हेलो दोस्तों, टारगेट विद स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। पिछली कक्षा में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, फिर यहाँ से कुछ इशू आ गया था, तो यही क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें हमने 3-4 क्लासेस हो गई है, उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है और एचसीएफ का 5 गुना है, यानी एचसीएफ का क्या है 5 गुना है, तो ये 5 गुना हो गया। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों संख्याएं और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो इतना दे रखा है। एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करना है हमको, लासा और मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ ये होता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू 5, यानी 5 गुना है एचसीएफ, तो एलसीएम का मान कितना है 5x और एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा x। जब कोई संख्या बोल रही है कि एलसीएम उनके एचसीएफ का, तो एलसीएम बराबर किसकी हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 5 एचसीएफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 5 गुना कह रहा है। तो एलसीएम का यहाँ से मान एलसीएम और एचसीएफ का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर 5x आ जाएगा और एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको काटेंगे तो इतना आ जाएगा, 5 से जब काटेंगे और ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये इधर अंडर रूट में हो जाएगा। और ये आपको पता है कि इसका मान होता है 4096, ये इसके 6 बार जाएगा 36 हो जाएगा। कितना बचेगा 36 4 40, 6 यहाँ पे उतार देंगे 12 हो जाएगा। 96 कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 64। और आपको पता है कि यहाँ पे दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 5x है और x का मान कितना दे रखा है 64 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 64 एलसीएम बराबर, और एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 64, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का मान है। तो 5 छक्का 30, 5 चक्कू 20, 5 छक्का 30 और 2 32, तो यानी एलसीएम कितना आ गया 320 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में, इस पे और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, उनके महत्तम समापवर्तक, उनके महत्तम समापवर्तक, उनके महत्तम समापवर्तक का 22 गुना है, यदि उसमें एक संख्या, यदि उसमें एक संख्या 132 132 और हो एलसीएम और एचसीएफ हो, और एलसीएम यानी लासा तथा मासा का योग कितना दे रखा है 276, तो दूसरी
संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो लासा है उनके महत्तम समापवर्तक का क्या है, 22 गुना है। यानी कि एक पहली कंडीशन क्या कह रही है कि जो लासा है यानी एलसीएम है वो कह रहा है उनके महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ का 22 गुना है। 22 गुना है तो एचसीएफ 22 गुना हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इससे गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 से एचसीएफ आ जाएगा और 1 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि उसमें एक संख्या यानी पहली संख्या कितनी दे रखी है, 132, ये होगी पहली संख्या। और क्या कह रहा है, एलसीएम यानी लासा तथा मासा का योग यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है, 276, ये दे रखा है। तो वो कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, उसने क्या कहा है कि दो संख्याओं का जो लासा है उनके मासा का यानी महत्तम समापवर्तक का 22 गुना है। यदि उसमें से एक संख्या 132 हो तो और लासा तथा मासा का योग 276 है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे एलसीएम बराबर कितना है, 22 और एचसीएफ बराबर कितना है, वो 1। हम अगला जो एलसीएम खत्म करेंगे उसके बाद रेशियो पढ़ाएंगे। तो रेशियो में क्या होगा, अपन क्या करेंगे, जब उनके रेशियो में संख्याएं लिखी होती तो पूर्ण संख्याएं वो नहीं होती, ठीक है, वो उनका अनुपात होता है, संख्याओं का अनुपात होता है, वो संख्याएं नहीं होती तो हम उनको x मान लेते हैं। जब हम x का मान निकाल देंगे, ठीक, 1x, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी संख्याएं हो जाएंगी। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और ये कितना दे रखा है, 276। आपको पता है उसने कंडीशन दे रखा है कि कह रहा है कि लासा तथा मासा का जो योग है उसने योग इतना दे रखा है, तो यानी कि लासा ये हो जाएगा और मासा ये हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। तो 22 और ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 इसको हम काटेंगे 276, तो 23 से कम 23 कितना बचेगा, 4, हाँ 46 हो जाएगा और 23 दूना 46। तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब x बराबर कितना, 12 आ गया। तो अगर हम x का मान यहाँ पे रख देंगे तो एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम रखते हैं 22 इंटू 12 बटे 12 इंटू 1, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए हमारे पास ऑप्शन रखने का कोई मतलब वो है नहीं सिस्टम, नहीं तो ऑप्शन होगा तो वहाँ पे हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक इतनी आसानी से बता देता हूँ, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाता। जैसे यहाँ पे देखिए एचसीएफ जो है 22 गुना है एलसीएम, तो वहाँ पे संख्या हमको देखनी पड़ेगी कि वो जो 22 गुना होगी वो एचसीएफ होगा, एलसीएम तो वो बात की बात है। पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, एलसीएम का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा और एचसीएफ का मान ये आ जाएगा। अब देखिए आपको कंडीशन में क्या क्या मिल गया, एक तो एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया, पहली संख्या मिल ही गई, दूसरी संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब फर्स्ट संख्या कितनी है, 132, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, एलसीएम कितना दे रखा है, 22 इंटू 12 गुणे एचसीएफ कितना दे रखा है, 1 इंटू 12। देखिए जहाँ पे काटने की बात आती है वहां पे हमें गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। देखिए हमको यहाँ पे हम यहाँ पे गुणा करेंगे, वहां पे हमारा टाइम जाएगा, फिर हम उसको वापस यहाँ पे काटेंगे। तो देखिए नॉलेज ठीक है, नॉलेज होना एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका उपयोग करना वो उससे भी ज्यादा बड़ी बात होती है। ठीक, हमको ये चीज बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमको एक सेकंड हमको हर जगह बचाना है, तभी हम अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर इसको काटेंगे 12 से तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार में चला जाएगा। तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगी, 12 दूना
24, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक अगला कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते, बट क्वेश्चन कराएंगे तो आपको थोड़ा सा जो वहाँ पे इशू आएगा कैसे होता है एक बार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना यदि एलसीएम तथा एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 169 और संख्याओं का योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और संख्याओं का योग 104 यानी 104 है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रखा है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है, यानी कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग, फिर उसने दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एलसीएम और एचसीएफ का योग एलसीएम 169 है तथा संख्याओं का योग यानी कि फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या का योग कितना दे रखा है, 104 दे रखा है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है हमको, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है, तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम कितना आ जाएगा 12 और एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इनकी रेशियो है, हमको संख्याओं में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे x से गुणा करना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना है 12x है और एचसीएफ कितना है x है, और ये 169 दे रखा है। तो 12 और 1 13x, और ये कितनी बार में चला जाएगा, 13 बार में चला जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 13 आ गया। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि x का मान कितना आ गया 13 आ गया। और हमने आपको कई कक्षाओं में, मतलब जो एलसीएम की हमने जितनी भी क्लासेस दी हैं उसमें हमने आपको बताया है कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू आई, ये रेशियो होते हैं। एचसीएफ को जो हम इनके रेशियो एक्स रेशियो से गुणा करेंगे तो वो पहली संख्या आएगी, और एचसीएफ को जो हम वाई से गुणा करेंगे यानी रेशियो से, तो ये दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये दूसरी संख्या आ जाएगी। ये हमने आपको बता रखा है, कई क्लासेस में बता रखे हैं। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है उनका योग कितना है 104 है। तो अब हम यहाँ आप बताएं कि अगर यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 12 इंटू 13, और एचसीएफ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे x का मान रखेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना दे रखा है यहाँ पे 12 इंटू 13, तो x और y के मान निकाल लेते हैं। x y के मान हम वो निकालेंगे जो हमें 104 को सेटिस्फाई करेंगे। 104 को सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एचसीएफ कितना है 13 है, एचसीएफ यहाँ पे कितना दे रखा है 13, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा।
और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई ये टोटल दे रखा है 13, तो यहाँ पे देखिए 1 12 हो जाएगा, 2 11 हो जाएगा, 3 10 हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 7 6 फिर रिपीट होने लगते हैं। तो इसमें देखिए कितनी संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 इतनी संख्याएं होंगी। तो अब हमको इसमें ये x और y के मान हो गए। x और y के मान क्या होगी, x का मान 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और y के मान ये हो जाएंगे 12 11 10 9 8 7 7 6 13 8 5 13 4 और 3 4 और 9 13 10 और 3 13। ठीक है, ये इनके मान हो जाएंगे। अगर आपसे युग्म पूछता तो युग्म कितने हो जाए, देखिए यहाँ पे कोई संख्या एक दूसरे से कट नहीं रही है, और जब संख्याएं कटती नहीं है दोनों एक दूसरे से, तो वो उनके युग्म हो जाते हैं। क्योंकि हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं वो तो या तो 1 से कटती हैं या वो स्वयं से कटती हैं। तो अगर 1 और 12 में देखिए आप 1 कॉमन आ रहा है, 1 से कटेंगी दोनों संख्याएं, और या फिर वो स्वयं से कटेंगी। 2 और 11 में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 11 है, तो ये भी ये संख्या 1 से कटेंगी या फिर स्वयं से कटेंगी। 3 और 10 4 और 9 5 और 8 7 और 6। तो अगर युग्मों की संख्या पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमको युग्मों की संख्या तो पूछा नहीं गया, हमको तो पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का योग पूछा गया 104। अब आप यहाँ पर बिल्कुल भी गलती मत करना। जब आप यहाँ पे देखिए HCF का मान कितना दे रखा है 13, तो अगर हम यहाँ पे 13 रखेंगे और यहाँ से x और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जब हम इसको HCF को x से गुणा करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, और जब हम y से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग समझना, तो 13 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और जब हम 13 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूना 26 के 6 और 13 एकम 13, 13 दूना 26 के 6 से आए 2, 13 एकम 13 और 2 15। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 126 13 दूना 26 के 6, 13 एकम 13 14 और 15 156। तब अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो क्या वो 104 आ रही है। अब आप यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 150 दूसरी संख्या का ही इतना मान है, तो हमको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि वो ये संख्याएं ये है, तो ये संख्याएं नहीं होंगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम दूसरी संख्या को रखेंगे, अब दूसरी संख्या में यहाँ पे रखेंगे 13 × 2, तो ये हो जाएगा 26, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 11, तो 13 × 11, तो 11 3 33 और 11 एकम 11 11 और 3 14 143। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 104 है, यहाँ पे तो दूसरी संख्या का ही 143 मान आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, हमको संख्याएं पहले निकालना है, फिर संख्याओं का अंतर बताना है, क्योंकि हमको संख्याएं ही अभी नहीं पता चलती हैं तो हम उनका अंतर कैसे बताएंगे। तो ये भी दोनों संख्याएं नहीं हुई। ठीक है, फिर हम आपको इसका शॉर्टकट बताएंगे। देखो ये जो तरीका हम लोग बता रहे हैं, ये आपको ऐसे ऑप्शन में मतलब यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया जाए, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप एग्जाम देंगे उसकी मैं शॉर्ट आपको बताता हूँ अभी। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल होगी, अब 3 और 10 को ले लेते हैं, तो ये दोनों इसको मिला दें। अब यहाँ पे देखिए 3 पहली संख्या 3 मतलब 13 को हम जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 3 39 39, और इसको 10 से गुणा करेंगे 13 को तो 130, ये भी नहीं होगा। यानी कि ये भी नहीं, इसका मान ये भी नहीं होगा। इसका मान ये भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको दोनों संख्याओं का योग 104 बता रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 130 पहले ही आ रहा है यहाँ पे, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो और भी ज्यादा मान हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 को लेते हैं,
जब हम 4 को 13 से गुणे करेंगे तो 13 चक्कू 52, और 13 को जो हम 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 27 के साथ 9 1 9 9 2 11, तो ये 117 आ रहा है। ये भी अभी भी इससे ज्यादा है, तो यानी कि ये भी इसका मान नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये मिटा देते हैं, फिर आप लोग रोक रोक करके देख लिया करना। अब इसको रखते हैं 13 के 5, 13 को जब हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो 13 25 65 आ रहा है। फिर जब y का मान निकालेंगे तो 5 13 इंटू 8, 13 8 104, तो यानी कि ये भी यहाँ पे 104 है, और जब हम 65 को गुणा जोड़ेंगे दोनों को तो इसका मान 104 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये भी इसका मान नहीं है। अब ये कितना बचा, 6 और 7, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 13 को जो हम 6 से गुणा करेंगे और 13 को जो हम 7 से गुणा करेंगे तो 13 6 78, 13 7 91, 9 8 और 1 9 9 7 16, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है यार। 13 76 13 7 91, 1 2 3 4 5 6 7 और 6 13, चक्कू 52 और 13 9 65 और 13 104, 13 69 13 7 91, 8 1 9 9 7 16 169। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। एलसीएम का एचसीएफ का योग 169 है। या तो फिर इसका मान ज्यादा, इसका देखिए सवाल में तो कोई इसमें लग नहीं रहा है। 13 69, ये 12 80 का मान कितना आ जाएगा 13, तो 13 76 13 7 91, 13 25 65, 13 8 104, 8 1 9 7 9 7 16। तो संख्याओं का योग 104, ये 104 नहीं है, ये 169 है। ठीक है, सॉरी यार, यहाँ पे 169 कर लीजिए, 169। ठीक है, तो ये तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 7 और 6 और 7 हो जाएंगी। तो यानी कि संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 5 और 6। तो अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 78 प्लस 91, तो ये कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो यानी कि हमको योग दे रखा है, हमको इनका क्या करना है, इन संख्याओं को हमको अंतर ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो जब दो संख्याएं दे रखी तो 91 माइनस 78 कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गए, 3 बचा, 8 में से 7 गया 1। तो यानी कि पहली और दूसरी और पहली संख्या का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये तो हो गई समझाने वाली बात, ठीक है। अब आपको इसमें क्या दे रखा है, संख्याओं का अंतर ज्ञात कर रखा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो संख्याओं का योग तो दे रखा है और संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे जब हमको संख्याएं पता चल गई, ठीक है, ये संख्याएं पता चल गई, तो हमको इतना कुछ करने की जरूरत है ही नहीं ये सब। अब आप देखिए ये संख्याओं का योग हो जाएगा
और यही संख्याओं का अंतर हो जाएगा। भाई जब ये संख्याओं का योग हमें इतना दे रखा है तो इन्हीं संख्याओं का अंतर भी तो निकालना है। संख्याएं तो यही है दोनों, तो इनका अगर आप देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और आपको पता है संख्याओं को जब हम एचसीएफ से गुणा करेंगे तो संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम 13 से गुणा कर देंगे। जब हम 13 से गुणा कर देंगे तो इनका दोनों का जो अंतर आएगा वो 13 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो करने का प्रोसेस है वो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बिल्कुल भी वो लॉन्ग नहीं लगेगा। फिर आप उसको मिनटों में सल्टा दिया करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ 5 और लघुत्तम समावर्तक तथा एलसीएम 120 है। यदि इन दोनों संख्याओं संख्याओं का योग 55 तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। उन संख्याओं का योग 55 है तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है 5 है और एलसीएम कितना है 120 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग यानी कि कोई संख्या हम मान लेते हैं XY या AB, जो भी आपका मन करे वो मान देना। हमने यहाँ पे A और B मान ली, तो यानी A प्लस B का योग कितना दे रखा है 55। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि इन्हीं संख्याओं का जो व्युत्क्रम है, इन्हीं संख्याएं, इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/A हो जाएगा। और B का क्या हो जाएगा 1/B हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 है तो इसका उल्टा अगर करेंगे तो 1/A आ जाएगा। और उसके बाद योग भी कह रहा है तो 1/B हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसके आगे अब आप देखेंगे अगर इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा AB और ऊपर कितना हो जाएगा B प्लस A, ये हो जाएगा। अब A प्लस B लिखें या B प्लस A लिखें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब ये संख्याओं का योग कितना दे रखा है 55, ठीक है। और A इंटू बी क्या हो जाएगा, देखिए जो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो आपको पता है यहाँ पे एलसीएम दिया गया है यहाँ पे, तो एलसीएम कितना आएगा A इंटू बी आएगा। तो A इंटू बी यानी कि एचसीएफ और एलसीएम कितना है 5 है और एलसीएम कितना है 120 है। 5 से काट देंगे 11 बार, तो क्या आ जाएगा आंसर 11/120। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। अब क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा मेंस लेवल के 8-10 क्वेश्चन इस क्लास में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दो संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का योगफल 1215 है तथा उनका मासा 81 है। ये संख्याएं तथा 700 के बीच में है तो
संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन का ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग कितना दे रखा है? 1215 दे रखा है। ठीक है, अब उनका मासा कितना है? 81 है। ये संख्याएं 500 तथा 700 के बीच में है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अब आप देखिए, हमने आप लोगों को कई बार बता रखा है कि एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ को जब हम x से गुणा करते हैं तो ये पहली संख्या आती है, और जब हम y से गुणा करते हैं तो ये दूसरी संख्या आती है। हमने आपको 12 और 18 का एग्जाम्पल लेकर के बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है? मासा दे रखा है। तो अगर हम एलसीएम बराबर निकालेंगे यहाँ से तो एचसीएफ कितना है? 81 है। 81 को जब हम x से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी। और जब हम 81 को y से गुणा करेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, 81 को जब हम y से गुणा करेंगे तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी। लेकिन हमको दे क्या रखा गया है? हमको तो दोनों संख्याओं का योग दे रखा है। तो दोनों संख्याओं का अगर योग दे रखा है तो हम दोनों संख्याएं हमने निकाल ही ली यहाँ से, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो 81x प्लस 81y बराबर 1215। ये आप लोगों को समझ में आया कि ये कैसे आया? हमने आपको यहाँ पे उसने खुद दे रखा है कि उनका जो मासा है 81 है, यानी एचसीएफ उनका कितना है? 81 है। और ये पार्ट तो हम बाद में करेंगे, पहले इतना आप लोगों को समझ गया कि दो संख्याओं का जो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और पहली संख्या हमको दे तो रखा नहीं है, हमने x और y मान ली। लेकिन अगर आपको पता है कि दो संख्याओं का योग 1215 है, उनका मासा 81 है, एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ को जब हम x से गुणा करेंगे तो पहली संख्या, और एचसीएफ को जब हम y से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या। तो हमको ये पहली और दूसरी संख्या मिल गई। अब पहली और दूसरी जब संख्याएं मिल गई तो हम इनका योग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे दे रखा है इनका योग। तो यहाँ पे जब योग दे रखा है तो अब यहाँ पे देखिए 81 को बाहर ले लेंगे। जब 81 को बाहर ले लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा। अब हम इसको काटेंगे 1215। अगर हम इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा? देखिए लास्ट में 5 है, यानी कि 3 से तो जरूरी कटेगा। 3 चक्कू 12 और 3 पछे 15, 3 दूनी 6, 3 से 21। फिर 5 से काट के देखते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 3 8 24, 3 9 27, 3 1 कम 3 10 हो गया, 3 3 9, 3 बचे 15। फिर ये कितनी बार? 9 से काट लेते हैं, 9 1 कम 9 और 9 बचे 45, 9 4। हाँ, तो ये x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, x और y, ये हमको x और y का मान पता हुआ है। ठीक है, हमें संख्याओं का मान नहीं पता चला है। अब 14 ये आ गया तो हमको x और y के मान निकालना पड़ेगा। आप लोग याद करिए, अभी पिछले वाली क्वेश्चन में हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने x लिखा था और यहाँ पे y, इनका योग कितना था? 13 था। तो यहाँ पे कितना है? 14 है। तो यानी कि 1 इंटू योग है, तो यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 13, एक तो ये संख्या हो जाएगी, 2 प्लस 12, 3 प्लस 11, 4 प्लस 10, 5 प्लस 9, 5 14। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 14 5 और 9। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये 7 वापस हो जाएगा। तो यहाँ तक की संख्याएं होंगी। फिर वो संख्या रिपीट होने लग जाएंगी कि 7 प्लस 7 14, फिर
हम इधर बढ़ती चली जाएंगी, इधर की संख्याएं घटती चली जाएंगी। तो हमको यहाँ तक 6 और 8 तक की संख्याएं लेनी है, और वो लेनी क्यों है आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 13, और यहाँ पे कितना है x का मान 2, यहाँ पे कितना है y का मान 11। तो ये x और y की रेशियो के मान है, ना कि संख्याएं हैं। ये उनकी रेशियो, संख्याएं तब बनेगी जब हम इनकी HCF से गुणा कर देंगे। तो ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं नहीं है, ये उनके रेशियो है। लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर समझ पा रहे होंगे कि कह रहा है कि जो संख्याएं हैं 500 तथा 700 के बीच में है। यानी कि अगर हम 81 को x के साथ गुणा करें और 81 को y के साथ गुणा करें, तो उन दोनों का जो योग, वो जो दोनों संख्याएं निकलेंगी वो ना 500 से कम होनी चाहिए और ना 700 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमको इनके बीच की संख्याएं लेनी है। तो अब संख्याएं तो हमको इतनी दे रखी है, हमको इसी में से छांटना है। तो अगर हमको इसी में से छांटना है तो हम इनको एक एक करके एक बार देख लेते हैं कि इनका क्या क्या मान होगा। तो अगर हम यहाँ पे 81 से गुणा कर देते हैं, नहीं अलग से ही करते हैं, तो यहाँ पे 81 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्योंकि 81 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है 500 से ज्यादा है, तो यानी कि ये संख्या तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। अब दूसरी संख्या लेते हैं। तो अब देखिए 81 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अठी 16, 162, ये भी नहीं होंगी संख्याएं। क्यों? क्योंकि हमको 500 से ऊपर की संख्याएं लेनी है, तो ये 162 आ रहा है। तो यानी कि अगर हम पहली संख्या को 2 मान रहे हैं, तो अगर 81 से गुणा करेंगे तो हमारा मान 500 से कम आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए तो 500 से ज्यादा, क्योंकि हमको 500 तथा 700 के बीच की संख्याएं चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 और 11 ले लेते हैं। 3 × 81, 3 एकम 3, 3 अठी 24, तो यानी कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम 81 को 3 से गुणा करेंगे तब भी नहीं होगा। 4 से गुणा करेंगे 81 को, 4 एकम 4, 4 अठी 32, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 5 को लेते हैं, 5 × 81, 5 एकम 5, 5 अठी 40, 405, ये भी नहीं होगा। तो वो संख्याएं ये हो जाएंगी, वो संख्याएं क्या हो जाएंगी 6 और 8 हो जाएंगी। तो 6 और 8 हो जाएंगी, तो 81 × 6, 6 एकम 6, 6 अठी 6 एकम 6, 6 अठी 48, 486, और 13 एक 14, 12 2 14, 11 और 3 14, 4 और 10 4 14, 9 और 5 14, 8 6 14। और 6 कम 6, 6 अठी 48, 81 है, 81 है, वो सही है। बहुत बड़ी गलती हो गई है यहाँ पे, देखिए सॉरी दोस्तों। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा मान 15 यार, क्योंकि जब हम 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 + 45, तो यहाँ पे भी मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को, इतना हम बार बार हर चीज़ नहीं बताते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ आना चाहिए। 1 × 15, 1 + 2 × 13, 2 + 13, 3 + 12, 4 + 11, 5 + 10, 6 7 और 8, तो 6 की बात कितनी हो जाएंगी 8 9 8, फिर ये दोबारा वापस रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। जहाँ तक अगर मान रखेंगे तो यहाँ पे 5 तक हमने रख लिया था,
5 तक 6 तक रख लिया था, 6 कम 6 6 होता है 480 तक ही मान आ रहा था। तो यहाँ तक ना तो ये संख्या होंगी, ना ये संख्या होंगी, ना ये संख्या होंगी, ना ये होंगी और ना ये होंगी, ये ना ये होंगी। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि 5 से हम इसको काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और हमको को प्राइम नंबर लेने होते हैं और को प्राइम नंबर ये 5 नहीं है तो इसको तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। 6 और 3 ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 से ये कट जाएगी, 3 से ये भी कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये दोनों संख्याएं तो है ही नहीं, तो यानी कि ये संख्या हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम संख्याएं हैं और ये को प्राइम संख्याएं हैं, लेकिन हमको 500 और 700 के बीच में चाहिए। तो अगर हम 7 को 81 से गुणा करें तो 7 एकम 7, 7 और 56। अब देखिए यहाँ पे 500 है, 500 अधिक है ना, तो पहली संख्या का मान कितना हो जाएगा? 567 हो जाएगा और दूसरी संख्या के बीच में यानी कि 700 के बीच में है, तो 81 को जो हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 है 64। अब ये देखिए यार 700 से इसका मान कम है कि नहीं कम है, और 500 से अधिक है, ठीक है। तो वो संख्याएं हो गई। अब हमको इन्होंने क्या बोला है कि ये तो हो गई पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये 81 क्यों आ रहा है? आप याद करें कि पिछले क्वेश्चन में हमने 13 से गुणा किया था, क्यों? क्योंकि हमारा HCF कितना था? 13 था। और यहाँ पे हमारा HCF कितना है? HCF कितना है? 81 है। यहाँ पे 81 आएगा, क्यों? क्योंकि HCF दे रखा है यहाँ पे 81। और आपको पता है जब HCF से फर्स्ट संख्या x से गुणा करते हैं तो पहली संख्या, HCF को y से जब हम गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या आती है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या। लेकिन हमको क्या कह रहा है कि इनकी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, यानी कि x प्लस y है तो इनका हम 1/x हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/y। तो यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा? x प्लस y, x इंटू वाई, यही हो जाएगा। ये कैसे होगा? क्योंकि x प्लस वाई इनका हम जब एलसीएम लेंगे और x प्लस वाई का मान पहली संख्या दूसरी संख्या का मान कितना है? 1215 है, ठीक है। अब हमको एलसीएम और एचसीएफ का मान ज्ञात करना है, तो एचसीएफ कितना है? 81 और एलसीएम कितना है? बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है ये। जब हम यहाँ पे देखेंगे एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू एचसीएफ, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 81 इंटू पहली संख्या 567 और दूसरी संख्या 648 नहीं, गलत, ये नहीं होगा। ये तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान है, हमको ज्ञात करना है एलसीएम। तो अगर हम इसको काटेंगे, एलसीएम कैसे निकालें यार? तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। हम इनको इनसे हाँ सही तो है। एलसीएम का मान क्या हो जाएगा? एचसीएफ इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, x इंटू वाई के मान। अब यहाँ पे 567 और 648 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका जो एलसीएम होगा वो यहाँ पे आएगा और यही इसका मान हो जाएगा, संख्याएं कट जाएगी और उसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आज की क्लास यहीं तक। अगली कक्षा में हम अगला कॉन्सेप्ट लेके के आएंगे, ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारी अगर क्लासेस हमारी देख रहे हैं तो आप हमारी कंटिन्यू क्लासेस देखिए। हमने हर चीज़ को एक डीप बताया है। आपने देखा होगा इससे पहले जो हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए थे, नंबर सिस्टम में हम जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं एकदम क्लियर फैक्ट बताया है। हाँ थोड़ा सा इशू है वीडियो का बनाने का, वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा, बट जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं एकदम क्लियर है और उनको आप अच्छे से रिवाइज करिए। रिमाइंडर थ्योरम हमने स्टार्ट किया है, रिमाइंडर थ्योरम को हमने डीप से पढ़ाया है। और अगर कुछ इशू रह रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, हम उस पर जरूर क्वेश्चन, हम उस चीज़ पे क्वेश्चन जरूर लेकर के आएंगे, उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे आप लोगों को। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक।